अंधाधुंध हुई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रोशनी जिस जगह पर आज पहुंची है वहाँ पर काफ़ी रोशनी आज देखने को मिल रही है। और ये जो है उत्तराखंड रोशन करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। उत्तराखंड को रोशन किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं अंधकार में है और यहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आज उत्तराखंड 22 वर्ष का हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो इन 22 वर्षों में हमने क्या खोया है और क्या पाया है, ये तो आप सभी देख ही रही हैं। और आज यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि कितनी संख्या में यहाँ पर उत्तराखंड के बेरोजगार 228 पदों की मांग कर रहे हैं कनिष्ठ अभियंता के लिए और 40-45 दिन लगभग इनको यहाँ पर हो चुके हैं। दिवाली इनकी यहीं पर मनी, इगास भी इनकी यहीं पर मनी और आज उत्तराखंड राज्य जो है 22 साल का हो चुका है, आज भी ये यहीं पर है। तो क्या हमारे जो युवा हैं वो यहीं पर रहेंगे और ऐसे ही मांग करते रहेंगे अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए? आखिर कब तक? यहाँ पर जो युवा मेरे साथ में है आज न सिर्फ अपने रोजगार के लिए बल्कि कुछ और भी मांगे इनकी यहाँ पर है। कुछ पोस्टर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर अंकिता भंडारी के लिए भी न्याय की मांग की जा रही है। किरण नेगी जिसका कि फैसला अभी हाल ही में आई है और 10 सालों के बाद भी उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाया। क्या कुछ उसके साथ में हुआ आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही कमलेश गोस्वामी जो कि अग्निवीर की तैयारी कर रहा था लेकिन उसको भी न्याय नहीं मिल पाया। और ऐसी बहुत सारे हमारे जो युवा हैं जो बेरोजगारी के चलते इसकी भेंट चढ़ रहे हैं और लगातार न्याय मांगना पड़ता है एकजुट होकर। तो क्या हमें सिर्फ संघर्ष करना पड़ेगा और तभी जो है उत्तराखंड के लोग जागेंगे? अब रोशनी हर तरफ से की जा रही है लेकिन सरकार कब जागेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए यहाँ पर जो युवा है उन्हीं को बताते हैं। आपने यहाँ पर लिखा है अंकिता, मैं भी अंकिता हूँ। तो अंकिता जो हर एक लड़की है वो कहीं ना कहीं डर उसके अंदर बैठ गया है कि कहीं हम भी बाहर जाएं, हमारे साथ में भी ये चीज़ ना हो, क्योंकि अपने शहर में तो रोजगार मिल नहीं रहा है। अब बाहर जाना पड़ेगा तो हो सकता है हम भी कल के दिन अंकिता बन जाए। और जो अभी हाल ही में केस देखने को मिला है किरण नेगी का, इसको भी 10 सालों की लंबी लड़ाई के बाद न्याय नहीं मिल पाया है। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? थोड़ा आगे जाओ। आने वाली लड़कियों को जिंदा किरण जैसी लड़कियां ना बनाए, क्योंकि उनका यहाँ से उत्तर प्रदेश से बाहर जाने का मेन रीजन रोजगार था, क्योंकि उनको उनके प्रदेश में नहीं मिला। अगर टाइम रहते ये रोजगार उनको प्रोवाइड करा दिया जाता तो उनकी ये स्थिति ना होती। दिल्ली जैसी जगह पे जाके वो लोग वहाँ बेचारी जॉब, मैं ये नहीं कह रही कि जगह गलत है, पर आज के टाइम पे इंसान का, किसी के इंसान का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हमें ही ले लीजिए, हम रात को यहाँ से कैसे जाते हैं, वो तो हमारे साथी इतने अच्छे हैं कि हमें घर तक छोड़ते हैं, हमारी पूरा साथ देते हैं। अब कल को अगर कोई हमें ना छोड़ने गया, कल को कोई भगवान ना करे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों कब फालतू में हमें यहाँ पे बैठा रखा है? 45 डेज हो चुके हैं आज उत्तराखंड को बने हुए, 22 साल हो गए। तो आज उत्तराखंड, पहले 22 साल पुराना उत्तराखंड और आज के उत्तराखंड में क्या डिफरेंस है? ये आपने यहाँ पर लिखा भी है, ये 9 नवंबर 2000 यहाँ पर लिखा है, इसके साथ ही 9 नवंबर 2022। तो ये जो मुद्दे हैं यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहे हैं कि रोजगार पहले भी ऐसा ही था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, भ्रष्टाचार, आज भी ये जो समस्याएं हैं हमारे उत्तराखंड में बनी हुई है। जी मैम, वही मैंने आपको कहा ना कि 2000 में और 2022 में हमें तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। 22 साल पुराना 2000 में जैसा उत्तराखंड हमने देखा था आज भी हमें वही दिखता है। अगर आपको यही करना था तो फिर आपको उत्तराखंड को अलग नहीं करना चाहिए था। हमें यहाँ 45 डेज हो चुके हैं। हमारी एक छोटी सी मांग है कि आप हमें हमारे इरिगेशन के 228 पर ऐड कर दीजिए। हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं 10,000 वैकेंसीज आ रही है, 12,000 वैकेंसीज आ रही है। अरे हमारा तो सिंपल है 228 ऐड कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। ये जो भर्तियाँ ये सिर्फ अखबारों तक क्यों सीमित रहती हैं, धरातल पर क्यों नहीं आती? वही तो नहीं पता चलता ना मैम। या तो अगर आप कर नहीं सकते तो फिर आप बड़े बड़े दावे भी मत दीजिए, बड़े बड़े आश्वासन भी मत दीजिए। जब बच्चे फील्ड पर आकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी जगह पर रह रहे हैं, दिन रात यहाँ गुजार रहे हैं, हमें पढ़ना भी है, हमें फैमिली भी देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लड़कियों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, फिर भी हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो हमारे सपोर्ट करते हैं और हम यहाँ पर आके बैठते हैं। तो आप हमारा एफर्ट देखिए और हम हमारे इरिगेशन के जो 228 पद हैं इनको ऐड कीजिए, ताकि आने वाले समय में मेरे साथ, मेरी फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहन के साथ, अंकिता, किरण, इन सब जैसा कुछ देखने को ना मिले। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड जो है आज 22 साल का हो चुका है, लेकिन समस्याएं
की तर्ज बनी हुई है। किरण बेदी की भी जैसे आपने देखा कि 10 सालों में भी किरण को न्याय नहीं मिल पाया है। आज आप यहाँ पर हैं और 40-45 दिन आपके यहाँ पर हो चुके हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या लगता है आगे? आज 22 साल का उत्तराखंड हो गया है, सरकार जो है अपनी उपलब्धियां गिना रही होंगी, गिनाई होंगी सुबह से, लेकिन आज यहाँ पर ये जो बेरोजगार हैं उत्तराखंड के, वो जस के तस हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे उत्तराखंड को बड़े बड़े बने हुए 22 साल हो गए हैं, पर 2000 में जैसा उत्तराखंड था अभी भी वही है। क्या बदलाव आया ये कुछ नहीं दिख रहा। हम यहाँ 45 दिन से धरने पे हैं। हमारी एक ही मांग है कि जो हमारी इरिगेशन की जो पोस्ट है 228 उनको ऐड कर दे सरकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने युवा हैं सबके हाथ में आपको पोस्टर दिखाई देंगे। हाँ जी, आपने यहाँ पर लिखा है कि हम डिप्लोमा छात्रों का सरकार से निवेदन है कि सिंचाई विभाग के 228 पदों की आप मांग कर रहे हैं। काफी समय हो चुका है, सचिवालय खोज, मुख्यमंत्री आवास जो आप कर सकते थे सब कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई। हमारी मांगे होती थी है इरिगेशन 228 उस दिन 1 तारीख को जिब्रान जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इस बारे में बात करेंगे। लगातार हमारे भाइयों द्वारा इसके संज्ञान में लाया गया, पर फिर भी अभी इसमें कुछ नहीं हुआ मैम। हम कहना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी 2 या 4 दिन में इसको कराने का कष्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने युवा यहाँ पर हैं और लगातार जो है मांग सरकार से कर रहे हैं कि 228 पद जो कि उनका हक है, पढ़े लिखे युवा हैं और सिर्फ रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन आज उत्तराखंड 22 वर्ष का हो चुका है और आज इस समय भी यहाँ पर लाइव जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवा जो है अभी भी मांग अपने रोजगार को लेकर कर रहे हैं। हाँ जी मौके जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी है और इस मौके पर ये सारी मांगे हम कर रहे हैं, लेकिन सबका तोड़ एक ही है कि रोजगार कहीं न कहीं उत्तराखंड में नहीं मिल पा रहा है। लड़कियां बाहर जाती हैं और उसके बाद भी उनके साथ में ये सलूक होता है कि फिर उत्तराखंड को एकजुट होना पड़ता है और अपनी मांगों को रखना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उत्तराखंड वासियों को न्याय का, ये उत्तराखंड वासी जो उत्तराखंड में निवासरत है, जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? वो मुद्दा चाहे कोई सा भी हो, वो मुद्दा चाहे आज एड इरिगेशन का हो, रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, या हमारी माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके साथ आए दिन जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, उनको न्याय का मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि न्याय कब। अब एक और तो सरकार आज 9 नवंबर 2022 को करोड़ों अरबों के जो अपने जो एड वगैरह हैं उससे अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन आज सरकार 22 वर्षों में 22 वर्षों की उपलब्धि गिनवाने में बड़े बड़े जो विज्ञापन है वो दे रही है, उस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। परंतु आज ये युवा 45 दिनों से यहाँ पर बैठा हुआ है, ये युवा संघर्ष कर रहा है। इनकी सुध लेने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। सरकार हिमाचल में जा रही है और कह रही है कि हिमाचल को हम उत्तराखंड जैसा बनाएंगे। तो मान्यवर हम ये कहना चाहते हैं कि हिमाचल हमसे 4 कदम आगे हैं। आपको क्या लगता है, हिमाचल को उत्तराखंड जैसा बनाना चाहिए या उत्तराखंड को हिमाचल जैसा बनने? मैं वही कह रहा हूँ कि हिमाचल हमसे 4 कदम आगे है। आप उसे फिर पीछे की ओर क्यों धकेलने की बात कर रहे हो? अगर आपको बनाना है तो हिमाचल जैसा उत्तराखंड को बनाइए, जहाँ पर देखिए वो हमसे अग्रणी राज्य है। आप देख सकते हैं वहाँ ना तो इतनी बेरोजगारी दर है, ना वहाँ पर इस तरह का पलायन है। वहाँ के आप जीडीपी देख लीजिए। तो तमाम प्रकार की जो बातें हो रही है, तो ये आज 45 दिन का जो ये सफर है, जो इन युवाओं की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये युवा आज भी अडिग है अपने उस मांग पर जो एड इरिगेशन 228 जो पद है। आपका तो मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद भी हो चुका है, तो वो शायद इससे अवेयर भी होंगे कि ये जो बच्चे हैं इतनी मांग लगातार कर रहे हैं और 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके कान में जू तक नहीं रहे। देखिए, बात तो वही है ना, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी को कई बार ज्ञापन सौंपकर, कई बार मुख्यमंत्री आवास कूच कर सचिवालय कूच कर ये मांगे उनके संज्ञान में डाली है, परंतु उसके बाद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का उत्तराखंड वासियों की तरफ या उत्तराखंड के बेरोजगारों की तरफ, उत्तराखंड के आम जनमानस की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ जो खनन माफिया, शराब माफिया,
इन लोगों को कैसे संरक्षण दिया जा सके, इन लोगों से कैसी कमाई की जा सके, इस पर सीधा ध्यान है। अच्छा, संरक्षण की जैसे कि आपने बात की, तो आपको नहीं लगता कि यूकेएसएससी में जो लगातार एक के बाद एक जेलों से बाहर आते जा रहे हैं, और किरण नेगी में भी जैसे हमने देखा कि वो जो 3 आरोपी थे वो भी बाहर आ चुके हैं, तो ये जो जेल से बाहर आने का सिलसिला है, कहीं ना कहीं जो खौफ होता है एक अपराधी के मन में, उसको खत्म करता जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड वासी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, कैसे एक अच्छी न्याय व्यवस्था को समझ पाएंगे कि हाँ, हमें न्याय मिलेगा, हम गरीब परिवार से हैं, हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, 22 वर्षों में उत्तराखंड वासियों को ये समझ लेना चाहिए कि सरकार कभी भी ऐसे मौके पे आपके साथ खड़ी नहीं पाई गई है। आज अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, यूकेएसएससी में जब पूरे प्रदेश का दबाव था, पूरे उत्तराखंड के युवाओं का, उनके अभिभावकों का जब दबाव था, तो जाकर इन्होंने कुछ गिरफ्तारियां करी। परंतु जब वो गिरफ्तारियां करते करते अब जो सफेद पोशों पर हाथ पहुंचने थे, सफेद पोशों की कॉलर तक के हाथ पहुंचने थे, वहां पर बीच में ही रोक दिया गया। इसके बजाय गिरफ्तारियों करने, सफेद पोशों की गिरफ्तारी करने के बजाय उन्होंने क्या करा, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उनको जमानत दी जा रही है। जिन पर आपने बड़ी धाराओं के तहत, गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था, उनको भी जमानत मिल रही है। अब आपसे जो यूकेएसएससी के जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मेरे ऊपर माफिया और सफेद पोशों का दबाव है, अब वो माफिया और सफेद पोश कौन थे, इस बिंदु तक अभी तक सरकार नहीं पहुंच पाई है। बड़े शर्म की बात है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि यहाँ का वासी सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, यहाँ का वासी यदि न्यायिक जांच की मांग कर रहा था, तो सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए था। ये प्रदेश के हित का मामला था, परंतु सरकार ने ये सिखा दिया है कि हम प्रदेशवासियों के साथ ना 22 वर्षों से खड़े थे और ना अब खड़े रहेंगे। तो इसका जवाब बड़े तगड़े तरीके से दिया जाएगा। मैं आज भी आह्वान करना चाहता हूँ प्रदेश के तमाम अभिभावक गणों को, प्रदेश के तमाम युवाओं को, कि ये लड़ाई अब लंबी चलेगी, और इस लड़ाई में जब तक आप लोगों की सहभागिता नहीं होगी, तब तक इस लड़ाई को जीता जाना नामुमकिन है। परंतु यदि आप लोगों की सहभागिता हो गई, तो ये लड़ाई बड़े आसानी से जीतेंगे, और एक उत्कृष्ट राज्य, जो अवधारणा हमारे आंदोलनकारियों ने, जो अवधारणा हमारे अभिभावकों ने इस उत्तराखंड के लिए की थी, वो शायद उत्तराखंड हमें मिल पाए। अच्छा, जैसे कि एक बात और आजकल सामने आई थी कि अपने जो है जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को नौकरी में सबसे आगे किया जा रहा है, और ऐसे में आज भी क्या लगता है कि क्या लोगों में वो डर पैदा हो पाया है कि हमें जेल होगी या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा होगा, या आज भी वो हल्के मूड में है कि हाँ, अभी भी ऐसा हो सकता है? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे विधानसभा भर्ती घोटाला ले लीजिए। यहाँ पर जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको विदेशों दौरे करवाए जा रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उन्हें कई जिलों के जो जिला प्रभारी मंत्री बनाए जा रहे हैं, उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर स्टार प्रचारक बनाए जा रहे हैं। जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उन पर तुम आगे बढ़ने के और अवसर दे रहे हैं। तो कैसे डर खत्म नहीं होगा इनके उसमें मन में? डर तब पनपता है इनके जो भ्रष्टाचारी है, इनके मन में, या जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, इनके मन में डर तब पनपता यदि सरकार कोई कड़े कानून नियम लाती, उन पर कड़े कानून नियमों के तहत कार्रवाई करती। परंतु ये तो कुछ है नहीं। ये तो वही बात है कि एक तरफ से दिखावा करके आप जेल की यात्रा करवा देते हो, दूसरे तरफ से उन्हें संरक्षण देकर, जेलों के अंदर भी वीआईपी सुविधा देकर उनको ये एहसास कराते हैं कि सरकार तुम्हारे साथ है। और ऐसा मुझे लगता है कि लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। यदि प्रदेश का युवा, प्रदेश का अभिभावक, प्रदेश का जागरूक जो जनमानस है, वो एकजुट होकर लड़ाई के लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा। इसमें सबकी सहभागिता चाहिए, और उसके लिए हम तत्पर खड़े हैं। आप सब आइए और इसका नेतृत्व कीजिए। तो धामी जी, आपको जो है उत्तराखंड में अवसर देना है, तो आप इन युवाओं को दीजिए जो इतने समय से अपने हक के लिए। हमें पहले भी उम्मीदें थी और अभी भी उम्मीदें हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, लेकिन सरकार को यह नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर धरना दिए हुए हमें 45 दिन हो चुके हैं, और अभी तक सरकार से कोई भी हमसे बात करने नहीं आया है, यहाँ तक कि एक बार भी पूछने तक नहीं आया है। और 45 दिन लगभग यहाँ पर हो चुके हैं, और आमरण अनशन भी हमारे साथ के दोस्तों ने किया था, जिसमें से 2-3 की तबीयत काफ़ी ख़राब है, और वो रिकवरी अभी तक पूरी तरह से नहीं कर पाए, तो उनकी भी कोई सुध नहीं ले रहा है, और हमारी भी यहाँ पर कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज जैसे कि उत्तराखंड 22 साल का हो चुका है, तो जिस लिए हमने ये उत्तराखंड मांगा था, क्या वो सफल हो पाए? मैम, अभी तो ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है, क्योंकि
जब उत्तराखंड बना था तो यही सोच के बनाया जाता है कोई चीज़ कि वहाँ के जो राज्य के रिसोर्सेस है, वहाँ के जो लोगों तक है उन तक पहुँच सके, जो वैकेंसीज आएगी, जो जॉब्स आ सके वो उन तक मिल सके। लेकिन आज की डेट में हम ही को 45 दिन यहाँ पे हो चुके हैं धरना देते हुए। इससे पहले हम 1 साल तक इसी मुद्दे के लिए लड़ते रहे। अभी 45 दिन हो गए, लेकिन वो सत्ता की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा था। दूसरी चीज़, जो मीडिया अखबारों में छपाया जाता है कि हम 3 लाख भर्तियाँ दे देंगे, 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना तो अखबार वाले कोई देते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि जब हमारा इरिगेशन का टाइम था उस समय जुलाई 2021 की बात है, ये बोला गया था कि हम इरिगेशन डिपार्टमेंट में 2000 से ज़्यादा भर्तियाँ देंगे। उसके बाद हमारी 228 पोस्टें काट दी। अभी हमें 6 महीने से ज़्यादा, वो जुलाई से अभी क्या कहते हैं नवंबर हो चुका है 2022, 1.5 साल हो चुका है। वो 228 पोस्टें अभी तक ऐड नहीं हुई। 2000 जो उन्होंने लिखा था अखबार में, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कोई हमें बता सकता है? ये चीज़ बहुत ही गलत है अखबार वालों की तरफ से। जब भी कोई न्यूज़ अगर छापते हैं तो कम से कम उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बता दिया जाए, ताकि जो युवा है वो कम से कम उम्मीद लगा के नहीं बैठेगा दूसरी जगह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवा है लगातार मांग कर रहा है रोजगार के लिए, और उत्तराखंड में जितने भी केसेस लगातार हो रहे हैं, अंकिता का हो, किरण नेगी का हो, या फिर जितने भी केसेस लगातार हो रहे हैं, इन पर सरकार को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत जरूर है। तो एक उम्मीद कायम है, और कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो देर होली अबेर होली, भोल तरू सुबेर होली। तो ये सुबह एक नई सुबह आएगी, जबकि ये जो रोशनी हमने फैलाई है, ऐसी सुबह होगी जब रोजगार होगा। इस उम्मीद के साथ यहाँ पर जो युवा हैं वो खड़े हैं, और सरकार भी चेतेगी, ऐसी उम्मीद लगातार करते हैं। तो अभी के लिए जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी पर। मैं रोशनी खंडू। एक फोटो लीजिए, ग्रुप फोटो पोस्टर लेके एक साथ इकट्ठे हो जाओ। पोस्टर वाले आ जाए। आगे से इधर भी आ जाओ कुछ। अरे वो मत रखो यार। अरे इधर आ जाओ, इधर वो मत रखो वहाँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना। ऐसे हो जाओ ना, कॉर्नर में।